नमस्कार, स्वागत है आपका बिंदास खबरें में। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को जानने का। तो इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम मोदी देंगे बिहार को बड़ी सौगात, 46,000 गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार में 9 राज्य मार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ साथ राज्य के 45,945 गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ से जारी एक बयान में कहा गया है कि 9 राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है और इनकी लागत 14,258 करोड़ रुपए है। मोदी ने हाल के दिनों में बिहार में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएमओ ने अपने बयान में कहा कि प्रस्तावित राजमार्ग राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे, लोगों को बेहतर संपर्क और सुविधाएं मुहैया होंगी और इससे आर्थिक विकास भी होगा। इन परियोजनाओं से पड़ोसी राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों के साथ साथ सामानों की आवाजाही सुगम होगी। मोदी ने वर्ष 2015 में बिहार में महत्वपूर्ण अधोसंरचना विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में 54,700 करोड़ रुपए की लागत 75 परियोजनाएं शामिल थी। इनमें से 13 परियोजनाएं पूरी तरह हो चुकी हैं और 38 परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है। शेष परियोजनाओं की शुरुआत अभी होनी बाकी है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद बिहार की सभी नदियों पर पुल बनकर तैयार हो जाएंगे और सभी प्रमुख राजमार्ग चौड़े और मजबूत हो जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा की विस्तृत जानकारी देते हुए पीएमओ ने इसे प्रतिष्ठित परियोजना बताया, जिसके तहत राज्य के सभी 45,945 गाँव को जोड़ा जाएगा। इससे राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति आएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हरियाणा में रविवार को लॉकडाउन जल्दी जारी हो सकते हैं इसके आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि देश सहित प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना नए केसों में लगातार ही बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच अब हरियाणा में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। हर रविवार को अब बाजार बंद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है, परंतु जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में प्रदेश सरकारों को रविवार के दिन दुकानें बंद करने के आदेश दिए हैं। इसी के तहत हरियाणा सरकार ने बाजार बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो क्या हरियाणा में रविवार को बाजार बंद है? अगर है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कृषि बिल के मद्देनजर अब राज्यसभा के गणित में सरकार कमजोर, राजनाथ सिंह ने लगाया विपक्षियों को फोन। कृषि विधेयक को लोकसभा से पास कराने के बाद अब राज्यसभा की बारी है। यहाँ बिल पास कराना केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती है। इन विधेयक को लेकर एनडीए गठबंधन की सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल के विरोध की वजह से सरकार के लिए सदन के अंदर और बाहर अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये बिल राज्यसभा में आएगा और सरकार की कोशिश होगी कि इसे हर हाल में पास करवा लिया जाए। कृषि से जुड़े विधेयक को राज्यसभा से पास कराने के लिए सरकार ने मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। इसके साथ विपक्षी पार्टियों को भी इस विधेयक के समर्थन में लाने के लिए केंद्र के बड़े मंत्री बातचीत में लग गए हैं। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से फोन पर बात की है और इन विधेयकों के पक्ष में आने की अपील की है। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में महत्वपूर्ण विधेयक को पास कराने के लिए सरकार को विपक्ष पर आश्रित होना पड़ता है। बहरहाल इन विधेयकों को लेकर सरकार आश्वस्त है कि वो आसानी से इन्हें पास करा लेगी। हालांकि सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। इन विधेयकों के समर्थन में खड़ी पार्टियों के राज्यसभा के अंक गणित पर ध्यान दें तो 245 सदस्यों की राज्यसभा में बीजेपी 86 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि मौजूदा समय में 2 स्थान रिक्त हैं। ऐसे में राज्यसभा में इन तीनों बिलों को पास करवाने के लिए सरकार को कम से कम 122 वोट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राज्यसभा में भले सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन विपक्ष में फूट का फायदा मोदी सरकार को मिलेगा, ये तय है। दोस्तों अगर आप मोदी सरकार के किए गए कामों को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम मोदी फिर कर सकते हैं कोरोना को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं।
पीएम की अध्यक्षता वाली इस बैठक के दौरान इन राज्यों में कोरोना वायरस के कारण उपजे हालातों की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि ये बैठक 23 सितंबर को आयोजित किए जाने की संभावना है और इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नियमित रूप से महामारी के हालातों की समीक्षा के लिए बैठकों का आयोजन करते हैं। खास तौर पर जिन राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के हालात ज्यादा गंभीर हैं, वहां प्रधानमंत्री का ध्यान ज्यादा केंद्रित रहता है। उन्होंने आखिरी बार 11 अगस्त को कोविड-19 की समीक्षा बैठक की आयोजित की थी, जिसमें 10 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की थी। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल थे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अभी आपके राज्य या फिर शहर में कोरोना महामारी के क्या हालात हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कल से दौड़ेगी 40 और स्पेशल ट्रेनें, किराया होगा सामान्य से अधिक, जाने क्या होंगे फेयर। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल के आरंभ में रेलगाड़ियों के पटरी थम जाने के कारण रेलवे को खासा घाटा उठाना पड़ा। इसकी भरपाई रेलवे स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से करने जा रही है। 21 सितंबर से रेलवे 40 और स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। हालांकि इन स्पेशल ट्रेनों का किराया कुछ अधिक होगा। इनमें से 4 हरियाणा से चलाई जाएंगी। हालांकि अंबाला रेल मंडल में ट्रेनों की संख्या 6 रहेगी, लेकिन इनमें से 2 हरियाणा से नहीं चलेंगी। स्पेशल ट्रेनों के किराए की बात करें तो अंबाला से बांद्रा जाने वाली ट्रेन संख्या 09026 या फिर 09025 में थर्ड एसी का किराया 2005 रूपए और स्लीपर का किराया 465 रूपए है। इसी रूट पर 1 जून से दौड़ रही 02926 ट्रेन का थर्ड एसी का किराया 1755 रूपए, जबकि स्लीपर का किराया 670 रूपए है। एक स्पेशल ट्रेन अमृतसर से बांद्रा के लिए बुधवार को रवाना होगी, जिसका ठहराव चंडीगढ़, अंबाला छावनी, दिल्ली, कोटा, रतलाम और बड़ोदरा में होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन ट्रेनों में 10 दिन पहले रिजर्वेशन कराना होगा और फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू होगा। जैसे जैसे सीटें बुक होती जाएंगी, बची हुई सीटों का किराया बढ़ता जाएगा। दिल्ली लखनऊ रूट पर इसका किराया जन शताब्दी एक्सप्रेस के किराए जितना होगा। दोस्तों, अगर आपको भी इन ट्रेनों से सफर करना है तो आप अपने टिकट जल्दी से बुक करवा लें, नहीं तो आपको भी किराया ज्यादा लग सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अगले हफ्ते से शुरू होगा ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का 3rd फेज ट्रायल। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए भारतीय सीरम संस्थान यानी कि SII पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये ट्रायल अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है। वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल पुणे के ससून अस्पताल में होगा। सरकार द्वारा संचालित ससून अस्पताल के डीन डॉक्टर मुरलीधर तांबे ने इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर मुरलीधर तांबे ने कहा कि अगले सप्ताह कोविशील्ड टीके के तीसरे चरण का परीक्षण ससून अस्पताल में होगा। इसके सोमवार से शुरू होने की संभावना है। तीसरे चरण के ट्रायल में लगभग 150 से 200 लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। इसके लिए पहले ही कुछ स्वयंसेवक आगे आ चुके हैं। दोस्तों, इस कोरोना वायरस के लिए तीसरे ट्रायल का मंजूरी मिलना एक राहत भरी खबर है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 30 सितंबर तक राशन कार्ड को आधार से कराएं लिंक, नहीं तो होना पड़ेगा परेशान। क्या आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज ही इसको लिंक जरूर करवा लीजिए, क्योंकि 30 सितंबर के बाद जिन भी लोगों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा उनको राशन मिलने की परेशानी हो सकती है। अब आप घर बैठे भी अपने आधार को राशन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। देश भर में फैले कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बताया कि जिन भी लोगों ने 30 सितंबर तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है उनको राशन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि 1 जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा यानी कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत अब आप किसी भी राज्य में रहकर राशन को खरीद सकते हैं, यानी आपको कहीं भी खाने के सामान के लिए परेशान अब नहीं होना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन द्वीप में पहले से ही ये योजना लागू है। दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आपने आधार से लिंक नहीं करवाया है तो राशन मिलने में परेशानी हो सकती है, इसलिए 30 सितंबर से पहले आप आधार से लिंक जरूर करवा लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि क्या सोमवार से खुलेंगे स्कूल, जानिए किस राज्य की हाँ और किस राज्य की ना। कोरोना संकट अभी जारी है। हर दिन करीबन 90,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं,
लेकिन इसके बावजूद शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने की इजाजत दी है। हालांकि अभी भी राज्यों के बीच स्कूलों को दोबारा खोलने जाने को लेकर आम सहमति नहीं है। कई राज्यों में लॉकडाउन दोबारा लागू कर दिया गया है। वहीं कुछ राज्यों में लगातार मामले सामने आने के बाद सरकार फिलहाल इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं ले पाई है। ऐसे में 21 सितंबर से गिने चुने राज्यों में ही कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच देश के कई राज्यों ने खास इंतजामों के साथ स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से स्कूल खोलने की अनुमति दी है। असम में भी सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं। यहाँ डिटेल्स SOP जारी किए गए हैं। यहाँ कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए अलग दिन स्कूल खुलेंगे और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए अलग दिन। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश में स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं चंडीगढ़ में आंशिक तौर पर स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। यहाँ एक क्लास में केवल 15 स्टूडेंट को बैठने की अनुमति दी गई है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 30 सितंबर तक सभी स्कूल बंद हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से स्कूल 21 सितंबर से नहीं खोलने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली में 5 अक्टूबर तक स्कूलों को बंद किया गया है। इसके अलावा गुजरात सरकार ने दिवाली तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में आंशिक रूप से स्कूल खुलेंगे। यहाँ पूरी तरह से कक्षाएं नहीं शुरू की जाएंगी। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से स्कूल अभी बंद रखे गए हैं, लेकिन बिहार सरकार ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस महामारी काल में अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को इस समय स्कूल भेजेंगे? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली से चंडीगढ़ मात्र 30 मिनट भारत में चलने वाली है ये सुपर फास्ट ट्रेन। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अब बुलेट ट्रेन के बाद मैग्लेव ट्रेन चलाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने स्विस रैपिड एजी कंपनी के साथ एक MOU भी साइन किया है। मैग्लेव ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि मैग्लेव ट्रेन पटरी पर दौड़ने के बजाय हवा में चलती है। ये ट्रेन बहुत जल्दी 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि मैग्लेव सिस्टम में पहिए, एक्सेल, ट्रांसमिशन और ओवरहेड वायर नहीं है। ट्रेन को मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कंट्रोल किया जाता है। उसका पटरी से कोई सीधा संपर्क नहीं होता। इस वजह से इसमें ऊर्जा की भी बहुत ही कम खपत होती है। आपको बता दें कि सरकार की मैग्लेव ट्रेन को दिल्ली चंडीगढ़, नागपुर मुंबई, बेंगलुरु चेन्नई, हैदराबाद चेन्नई के बीच चलाने की योजना है। हालांकि इस पर अभी बातचीत चल रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गिलोय की बेले बनी VIP, सुरक्षा में तैनात किए गए दरमान। कोरोना काल में अचानक से बढ़ी है पूछ परख। दोस्तों आपको बता दें कि गिलोय के एंटीऑक्सीडेंट और रोग प्रतिरोधी होने के कारण कोरोना काल में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। मांग भी ऐसी कि लोग दूसरों के घरों से चोरी छिपे गिलोय तोड़कर ले जा रहे हैं। बिलासपुर में गिलोय की लगातार चोरी से परेशान लोगों ने सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे भी लगा दिए हैं। साथ ही सूचना में लिख दिया है कि बिना अनुमति के गिलोय न तोड़ें। जूना बिलासपुर निवासी सुनीता सिंह ने बताया कि सुबह वॉक के लिए निकलने वाले लोग गिलोय तोड़ लेते हैं। लगातार गिलोय की चोरी से परेशान होकर उन्होंने CCTV कैमरा लगवाया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर प्रदीप शुक्ला का कहना है कि गिलोय रासायनिक औषधि है। ये हर बीमारी में कारगर होती है। 4 इंच गिलोय के तने के साथ दालचीनी और अन्य उपयोगी औषधियों के साथ काढ़ा बनाकर पीने से मधुमेह, डेंगू, मलेरिया, बुखार में फायदा मिलता है। साथ ही पीलिया, कब्ज और गठिया जैसे कई रोगों में आराम भी मिलता है। गिलोय खांसी, वात, पित्त और कफ को भी नियंत्रित करती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि संजय सिंह बोले, योगी जी मैं तो गिरफ्तारी को था तैयार, अब मैं ही थाने आ जाऊंगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वह तो गिरफ्तारी देने को तैयार थे, लेकिन लखनऊ पुलिस बयान लेने को तैयार नहीं है। दरअसल जातिगत सर्वे करवाने को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में सिंह के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आप के नेता अपने पक्ष रखने के लिए 20 सितंबर को आने को कहा था, लेकिन संसद सत्र के चलते पुलिस ने अपने फैसले पर विचार करते हुए आप नेता को सत्र समाप्ति के 2 दिन बाद हजरतगंज थाने में उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है। पुलिस की नोटिस पर आपके नेता ने ट्वीट किया कि योगी जी मैं तो गिरफ्तारी देने को तैयार था, आप बयान लेने को भी तैयार नहीं। कोई बात नहीं, सदन का सत्र खत्म होने के 2 दिन के बाद मैं लखनऊ के हजरतगंज थाने आ जाऊंगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बैकुंठपुर से चुनाव लड़ेंगे राबड़ी के भाई साधु यादव,
40 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी पार्टी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी विधानमंडल दल की नेता राबड़ी देवी के भाई अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में बैकुंठपुर से दांव आजमाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गरीब जनता दल सेकुलर 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पूर्व सांसद साधु यादव ने शनिवार को बताया कि इस बार वह गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी गरीब जनता दल सेकुलर बिहार की 243 में से 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि टिकटॉक और ओरेकल डील को ट्रंप ने दी शुभकामना। कहा कि इससे नई कंपनी बनेगी और 25,000 नए रोजगार आएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के टिकटॉक यूजर्स को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुशखबरी दी है। ट्रंप ने टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को लेकर ओरेकल और वॉलमार्ट के बीच प्रस्तावित डील को अघोषित रूप से मंजूरी दे दी है। शनिवार को ट्रंप ने कहा कि मैं इस सौदे को शुभकामनाएं देता हूं। अगर वे इसे पूरा करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, यदि वे नहीं करते हैं तो वह भी ठीक है। ट्रंप ने आगे कहा कि इस डील से टिकटॉक ग्लोबल नाम से एक नई कंपनी बनेगी। ये कंपनी कम से कम 25,000 लोगों को नौकरियां देंगी। इसके अलावा कंपनी अमेरिकियों की शिक्षा के लिए भी $5 बिलियन का फंड उपलब्ध करवाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से सुरक्षा कारणों के साथ ही चीन से जुड़े शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर निशाना साधते हैं और उन्होंने कहा कि चीन की दिग्गज इंटरनेट कंपनी बाइटडांस टिकटॉक की पेरेंट्स कंपनी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले ही बिखरा महागठबंधन, भाकपा माले और राजद में ठनी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनाव संबंधी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन मुश्किल में नजर आ रहा है। इसकी वजह है राज्य की सबसे बड़ी लेफ्ट पार्टी भाकपा माले का चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी। सूत्रों का कहना है कि भाकपा माले का नेतृत्व राजद से नाराज है क्योंकि पार्टी ने उसे केवल 7 से 8 सीट देने का ऑफर दिया है। वहीं लेफ्ट 53 सीटों की मांग कर रहा है। वर्तमान में पार्टी के 3 विधायक हैं और उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में 1.5% वोट मिले थे। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शनिवार को कहा कि हमें दी जाने वाली सीटों की संख्या काफी कम है और ये स्वीकार्य नहीं है। हमने राजद से इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने के लिए कहा है, लेकिन अब हम 53 से अधिक सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश हुई। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार के पूर्वी हिस्सों, असम और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। केरल, महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, लक्षद्वीप और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं गुजरात के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। शेष पूर्वोत्तर भारत और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिली। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना और इससे सटे भागों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। तमिलनाडु के तटीय भागों के पास दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।